बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इसमें गरामी अली है। अबुल हसन आपकी कुनियत है और दाता गंजबख्श आपका मशहूर तरीन लक़ब है। हत्ता के अक्सर लोग आपको आपके नाम अली की बजाय आपके लक़ब दाता गंजबख्श से ही जानते हैं। आप अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गजनी में सन 400 के लगभग में पैदा हुए। आपका शजरा नसब इस तरह है: सैयद अबुल हसन अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद अबुल हसन बिन सैयद हसन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमामुल हसन मुजतबा बिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा। आपकी वलादत ननियाली घर गजनी के महल्ला हजवेरी में हुई, जिस वजह से आपको हजवेरी कहा जाता है। आपके वालिद हजरत सैयद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जिद्दे आलम अजीम फ़ुकिया और बहुत बड़े आबदो ज़ाहद थे। आपकी वालदा भी बहुत आबिदा, जाहिदा और पारसा खातून थी। आपके मामू ज़ैदो तकवा और इल्मो फजल की वजह से ताजुल उलमा के लक़ब से मशहूर थे। आज भी आपके मामू हजरत ताजुल उलमा का मज़ार अक़दस गजनी में ज़ियारतगाह खासो आम है। आपका घर इल्मो फजल और रूहानियत का गहवारा था और गजनी शहर भी इन दिनों अलूमो मुआरफ का मरकज़ था। ये सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था, जो इल्म दोस्त बादशाह थे और गजनी शहर में उलमा व मदारस भी बाकसरत थे। बल्कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने खुद भी गजनी शहर में एक अजीमुल शान मदरसा और एक अजीम मस्जिद तामीर की थी। आपके वालिदैन और मामू हजरत ताजुल उलमा ने आपकी तालीम व तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। 4 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद से तालीम का सिलसिला शुरू किया। अपने वालिदैन से तालीम व तरबियत हासिल करने के अलावा ना सिर्फ गजनी शहर बल्कि ताशकंद, समरकंद, बुखारा, फरगाना, मावरा अल नहर, तारकस्तान, खरासान, तोस, निशापुर, महना, कहस्तान, मैरो, सरखस, फारस, करामान, बैतुल मुक़द्दस, शाम व अराक, अज़रबैजान, तब्रिस्तान, खोरिस्तान, सोस, हिंदुस्तान और दीगर मुतअद्दिद बलादो ममालिक के सफ़र किए और मुमताज़ उलमा व सूफिया से इक्तसाब इल्म व फैज़ किया। कशफ अल महजूब में फरमाते हैं, मैंने खरासान में 300 उलमा से मुलाकातें की। आपने अपने कसीर असातिज़ा में से खुसूसी तौर पर शेख अबुल अब्बास अहमद अशकानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अबुल कासम अली गोरकानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़े अदब व अकीदत के साथ तज़किरा किया है। आपने तमाम मरवजा अलूम माकूल व मनकूल में कमाल हासिल किया। वाज़ो अरशाद, दरसो तदरीस और तनसीफ़ व तालीफ़ के अलावा मनाजरा में आपको यद तूला हासिल था। आप मसाइल फ़ुक़हा में इमामुल आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। आपने सुलूक के मनाज़िल की तकमील के लिए इस दौर के सिलसिला जनीदिया के जलील क़दर रूहानी पेशवा और मोतबर आलम दीन हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह से बेत अरशाद फरमाई, जो मुल्क शाम में दामिश्क और बानियार के दरमियान जिन नामी एक बस्ती में रहते थे और जहां पर अब उनका मज़ार है। हज़रत दाता रहमतुल्लाह अलैह खुद हनफी मजहब थे, लेकिन तरीक़त में आपने हम्बली मजहब शेख अबुल फ़ज़ल खुतली रहमतुल्लाह अलैह की बेत की, जिससे साबित होता है कि अकाबर औलिया उम्मत के कलूब फ़ुक़ही अख्तलाफ़ात के बावजूद तासुबात से पाक थे। हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल खुतली रहमतुल्लाह अलैह साहिब कश्फ़ो करामात, जलीलो क़दर, वलीउल्लाह
तबर आलम आरफ व अकमल, शरीयत मुतहरा के सख्त पाबंद और जहदो तकवा में यगाना रोज़गार थे। आप सालकीन को कम खाने, कम ख्वाबी और कम बोलने की तलकीन फरमाते थे। आपने जबलुल काम में 60 साल तवील चिल्ला कशी फरमाई। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शद के वसाल के वक़्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। आपने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें अकीदे का एक मसला बताता हूँ, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो हर किस्म की रंजो तकलीफ से बच जाओगे। याद रखो कि हर जगह और हर हाल अल्लाह ताला का पैदा करता है, ख्वाह वो नेक हो या बद। तेरे लिए मुनासिब है कि ना तो उसके किसी फेल पर अंगश्त नुमाई करे और ना ही दिल में उस पर मोतरज हो। इसके अलावा आपने और कुछ ना फरमाया और जाम बहक तस्लीम हो गए। ये सन 455 था। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हज़रत दाता रहमतुल्लाह अलैह लाहौर क़याम के दौरान कुछ अरसा तकरीबन 2 साल के लिए शाम अपने पीरो मुर्शद के पास चले गए थे और सन 455 में इनके वसाल के बाद फिर लाहौर वापस आ गए थे। आप गजनी में लोगों की तालीम व तरबियत और अबादत व रियाजत में मशगूल थे कि ख्वाब में पीरो मुर्शद हज़रत शेख खुतली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए फरजंद, तुम्हें लाहौर की कताबियत पर मामूर किया जाता है, उठो और लाहौर जाओ। फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मेरे पीर भाई शेख हुसैन रंजानी कताबियत लाहौर पर मामूर हैं, उनकी मौजूदगी में इस आजिज़ की क्या ज़रूरत है। इरशाद हुआ, हमसे हिकमत दरियाफ्त ना करो और लाहौर रवाना हो जाओ। चनाचा दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सन 431 में लाहौर तशरीफ़ लाए। उस वक्त लाहौर का नाम लाहनूर था। ये सुल्तान मोहम्मद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी का दौर था। पंजाब अगरचे गजनवी हुकूमत का जुज़ था, लेकिन लाहौर पर उस वक्त हिंदू मजहब और हिंदू तहजीब छाई हुई थी। आप फरमाते हैं कि मैं तवील सफ़र के बाद जब लाहौर पहुंचा तो रात का वक्त था और लाहौर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अल सुबह मैं लाहौर में दाखिल हुआ तो शेख जंजानी के जनाजे का बड़ा निभो देखा और शेख जंजानी की वसीयत के मुताबिक मैंने नमाज जनाजा की इमामत की। याद रहे कि बाज़ तबसरा निगारों ने आप और शेख जंजानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई होने की नफ़ी की है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि मलफूजात ख्वाजा नज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ताब फ़वाइद अल फ़वाद शरीफ में इन दोनों बुजुर्गों का पीर भाई होना सरी मज़कूर है। जहां आज आपका मज़ार अक़दस है, उस वक्त ये जगह दरियाए रावी के किनारे पर थी। इस जगह आप क़याम पजीर हुए और सादा सी मस्जिद मदरसा पर मुश्तमिल खानकाह की बुनियाद रखी और यही खानकाह बाद में बरे सगीर की तमाम खानकाहों, मदारस इस्लामिया और इस्लाम की अशातो तालीम तरबियत की बुनियाद साबित हुई। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी खूब मोहब्बत लगन से खिदमत दीन का काम सर अंजाम दिया, दुखी इंसानियत को अमन व सुकून का पैगाम दिया और अपने मुरीदीन की दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाल पुरमलाल अक्सर तज़किरा नगारों के नज़दीक 20 सफ़र सन 465 को हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुंबई अनवार तजल्लियात मरकज़ औलिया लाहौर पाकिस्तान में भाटी दरवाज़े के बरूनी हिस्से में है। इसी मुनासबत से लाहौर को मरकज़ औलिया और दाता नगर भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वसाल को तकरीबन 900 साल का तवील अरसा बीत गया। आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मज़ार फ़ाइज़ो अल-नवार में रहकर अपने अकीदतमंदों की हाजत रवाई फरमाते, उनकी परेशानियां हल फरमाते और अपनी रूहानी फ़ैज़ान से जिसे चाहते हैं मालो माल करते हैं। अल्लाह की आप पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। सामी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें
لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔